एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यश कितना हैप्पी होता है ना मम्मा से बात करती है तो आज हम लोग यश के बर्थडे के बाद मतलब 1 वीक से ज़्यादा हो चुका है। आज मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग शुरू करी हूँ और 2-3 दिन का गैप हो जाए ना तो ऐसा लगता है कि व्लॉग बनाते कैसे। नो 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 लग रही है बेटू, ये देखो इधर क्या कर रहा है बच्चा। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ 2-3 दिन अगर मिस हो जाए तो फिर समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें, व्लॉग बनाए नहीं बनाए। मेरे दिमाग में तो दूसरे आइडियाज़ फिर स्टार्ट हो जाते कि व्लॉग नहीं बनाऊंगी, मैं कुछ और करूँगी, ऐसा करूँगी वैसा करूँगी। फिर चलो अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आज डिनर में मैं बनाने वाली हूँ छोले भटूरे। एक्चुअली लंच का प्रोग्राम था बट लंच में कहीं चले गए थे, कोई आ गया था, इस टाइप से थोड़ा चीज़ें इधर उधर हो गई। तो फिर मैंने भटूरे का आटा रेडी नहीं था मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो, इन्होंने बोला कि तुम डिनर में बना लेना ताकि अच्छे से उसको एंजॉय कर पाए। तो अभी ये लोग गए हैं थोड़ा सब्ज़ी लेने के लिए, बेसिक सी सब्ज़ी लेंगे। अभी सब्ज़ी घर में रखी हुई है बट आलू प्याज इस टाइप की जो बेसिक चीज़ें होती है ख़त्म हो गई, तो ये लोग लेने गए हैं। बाहर बहुत अच्छा मौसम हो गया, आजकल मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। घर के अंदर तो बहुत गर्मी हो रही है, आपको मेरा पसीना देख के समझ ही आ रहा होगा, बट बाहर बहुत अच्छा वेदर हो गया है। तो मैं गेट बंद करने के लिए आई थी, ये लोग जा रहे थे तो हवा इतनी अच्छी चल रही थी और यश को बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि बाहर जाके थोड़ा शांत हो जाता है लेकिन ये बहुत इंजॉय करता है, खुश होता है। तो ये रोने लगा कि इसे जाना है। आजकल ये रोने लगता है कि इसे छोड़ के सुबह इसके पापा और भैया चले गए थे। नहीं करे यशु, तो ना ये बहुत ज़्यादा रोने लगा था और बहुत देर तक चिड़चिड़ चिड़चिड़ करता ही रहा, रोता ही रहा। चलो आप जाओ यहाँ से, चलो चलो, नहीं ले रही हूँ मैं आपको। हाँ यशु छत पे जा रहा है, यशु बाहर जा रहा है। अभी देखना बाल, ये गेट खोल गया ना छत का, फिर देखना आप इसका रिएक्शन। यशु कहाँ आ गया? आहा यशु क्या हो गया, क्या हो गया यशु को? तो ना मैं आपको जो बता रही थी, मौसम देखिए बहुत अच्छा हो गया है तो वही। ओके सो ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। और मैं इसकी साइकिल लेकर के आई हूँ, ये इसको बर्थडे पे मिली थी तो मैं सोची कि इसको छत पे ही टहला दूँ। नीचे जाने के लिए थोड़ा सा ड्रेसअप होना पड़ेगा और बहुत मन नहीं कर रहा। आज तो मैं दिन में भी काफ़ी सोई हूँ, बहुत दिनों बाद नींद आ रही थी मुझे। नींद तो मतलब पिछले 1 हफ्ते से ना मुझे बहुत नींद आती है। एक दिन रात में मैं वीडियो एडिट करी थी बर्थडे व्लॉग ही, और मेरे हाथ में फ़ोन पकड़े पकड़े मैं सो गई। ये आए तो, और ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 11 ही बज रहे होंगे मे बी, तो फिर सो गए थे। तो इसीलिए तो मैं आपको एक्चुअली ये बता रही थी कि अभी यश को बाहर जाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली अगर पापा और भैया या कोई भी तैयार होकर बाहर जा रहे हैं ना तो दौड़ के आता है एकदम गेट के पास। और फिर अगर इसे लेके नहीं जाओ फिर तो ये इतना रोता है। ये बहुत ज़्यादा नौटी हो गया है ना, बट बहुत समझदार बच्चा है, ये इंटेलिजेंट है। चलो अब इसको साइकिल पे बैठा के थोड़ा मैं भी इसके साथ वॉक कर लेती हूँ और इसको साइकिल पे घुमा देती हूँ। फिर ये लोग आ जाएंगे 15-20 मिनट या आधे घंटे में आ ही जाएंगे। देन फिर मैं जा कर के नीचे छोले भटूरे टाइम से ही बना लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट करने से भी कल मतलब ऑफिस भी है, फिर ज़्यादा ये ऑयली वॉयली खाकर तुरंत सो जाओ तो वो भी सही नहीं रहता है। और शायद से हम लोग मूवी भी देखेंगे, मूवी का भी कुछ प्लान है। आजकल बहुत सारी मूवीज़ और सब आ रखी हैं। और यशु बाय टाटा। यशु घूमी जा रहा है, यशु घूमी जा रहा है, टाटा टाटा। हाँ देखो उसके पास अक्ल है, पूरी पूरी अक्ल है इस लड़के के पास। आ जाओ, चला के आ जाओ। इसके अंदर यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, ये इस पे पैर ऐसे रख लो, ठीक है, और ये वाला ऐसे रख लो और ये हैंडल पकड़ लो और चला लो गाड़ी। बाय टाटा, टाटा कर दो, टाटा कर दो। चलो मैं चलवा देती हूँ आपको, हाँ मैं चलवा देती हूँ मेरे बच्चे को। हाँ चलो,
तो आज मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए वॉक करने में भी मज़ा आ रहा था। थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी, फेस पे लग रही थी, तो बहुत अच्छा फ्रेश सा फील हो रहा था। और मन तो ऐसे ही कर रहा था कि बस ऊपर ही गद्दे डाल के लेट जाऊं मैं और कोई खाना वाना बना करके मुझे दे दे। ऐसा मौसम होता है ना, तो मुझे अपने बचपन के वैकेशंस और दादी नानी के घर जाकर जो छत पे सोया करते थे वो सब दिन मुझे याद आ जाते हैं और काफ़ी नॉस्टैल्जिया फील होता है। आई होप हम सबको मेरी एज ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबको ये फील होता ही होगा, क्योंकि उस टाइम पर ऐसे छत पे सोना, छत पे टाइम स्पेंड करना काफ़ी कॉमन था। अच्छा, मेरे साथ क्या है ना, मुझे घर पे रहना ज़्यादा पसंद है। मैं डेली बाहर नहीं निकल पाती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, दोनों बच्चों के हौच पौच में कभी कभी मुझे लगता है मेरा दिमाग है ना वो ब्लॉक हो गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है ये और क्यों हो रहा है। मतलब एक काइंड ऑफ मैं बोर हो जाती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ क्या करूँ, अभी कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अचानक से किसी के घर भी नहीं जा सकती और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं कहीं किसी के घर जाऊँ तो 1 आध घंटे स्पेंड करूँ, उतना टाइम भी नहीं होता है। तो उस कंडीशन में मैं यही करती हूँ जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। गाड़ी उठाती हूँ, दोनों बच्चों को गाड़ी पे बैठाती हूँ, यश को कैरियर पे टांग लेती हूँ और पीछे आरव को बैठाती हूँ और कहीं कॉम्प्लेक्स में चली गई तो कुछ एक आध घर के लिए सामान, सब्ज़ी ये सब ले आई, या फिर गार्डन में थोड़ा सा बच्चों को खिला करके ले आई। आधे घंटे में ये काम हो जाता है। और नहीं, कुछ अगर कहीं जाने का मन है, चेंज वेंज करने का मन नहीं है, तो फिर मैं छत पे, पहले प्रैम था तो प्रैम लेके आ जाती थी और यहीं पर 2-3 राउंड्स छत पे मार लेती थी। तो एकदम चेंज हो जाता है, बच्चे को भी अच्छा लगता है और हमको भी अच्छा लगता है और ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि बच्चे को लो और थोड़ा सा वॉक पे निकल जाओ, तो घर की जो ब्लॉकेज होती है ना वो थोड़ी सी टूटती है और आप एकदम फ्रेश फील करते हो, थोड़ी फ्रेशनेस आती है और थोड़ा मन भी है ना बदल जाता है। तो ये मेरा तो यही एस्केप है बोरियत से। आप मुझे बताना कि आप क्या करते हो और आप डेली वॉक पे जाते हो कि नहीं। मैं तो डेली नहीं जा पाती हूँ, कभी कभी जाती हूँ, कभी कभी नहीं जाती हूँ। आरव को लेके मैं अक्सर निकल जाती हूँ, बट दोनों बच्चों को लेकर के मैं डेली बाहर निकलूँ ऐसा थोड़ा मेरे लिए अभी फ़िलहाल तो मुश्किल ही है। ये है कि यश जब चलने लगेगा ना वैसे कि सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो फिर मैं ये है कि दोनों को लेकर के रेगुलरली निकल पाऊँगी। तो देखिए वेदर कितना ज़्यादा अच्छा हो गया है, हवा वगैरह चल रही है और कई एरियाज़ में बारिश भी हो रही थी। आपके यहाँ पर बारिश हुई या हवा चली या गर्मी थी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। A few moments later. तो दोस्तों, इसको मैंने ये वाला रिमोट दिया, इसको ये वाला नहीं चाहिए, इसको छोटा रिमोट जो ऊपर खिड़की पर रखा है वो चाहिए और ये सोच रहा है कि खुद जा कर के लेकर आ जाएगा। इसको पता है कौन सा रिमोट चाहिए, भी देखना कैसे करेगा। ये बहुत बदमाश लड़का है। ये चाहिए था, ये क्यों चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर लगी है बैटरी और इस वाले के अंदर बैटरी नहीं है, तो इन भाई सबको इसलिए चाहिए ये वाला। मैंने इसीलिए एक शॉर्ट भी आप लोगों के साथ में शेयर किया था फ़नी, जिसमें मैंने इसकी बैटरी निकाल के जब इसे दिया था ना तब इसे ये रिमोट भी नहीं चाहिए था। आजा आजा, लो अभी निकना। हाँ बस, इसमें भी बैटरी नहीं है, कहाँ गई बैटरी, रख दूँ वापस, नहीं चाहिए ये सब। अच्छा ये क्या है यशु, यशु के आज हाथ में ये देखो ये है, ये लगा हुआ है, ये वो है क्या बोलते हैं इसको बेटा, पोलियो ड्रॉप्स पिया था ना आज बाबू ने। हाँ आज इसका पोलियो का ड्रॉप था तो पिया था इसने। चलो तो हम लोग आ गए हैं छत से, अभी हो रहा है मतलब 7:35 ऐसा टाइम हो रहा है और यश को मैं मतलब हम लोग ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं रहे, 15-20 मिनट ही रहे होंगे और आ गए हैं अब हम लोग, क्योंकि यश का मन भर गया था, या तो वो बोर हो गया है या तो उसको नींद आ रही है। ऐसा लग रहा है मुझे कि नींद आ रही है बट सोएगा नहीं, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। अब या तो उसके पापा उसको सुलाएंगे तो ही सो पाएगा। इस टाइम पर उसके पापा उसको सुलाते तो वो जल्दी सोता है। तो हम लोग आ गए हैं। खाना मैं इसको एक्चुअली खिला करके लेकर के गई थी, मैंने पोहा बनाया था, तो पोहा ऐसे मतलब बिखरा बिखरा खाना रहता है ना, तो ये ऐसे क्या बोलो इसे पुट टुगेदर जो खाना रहता है, लाइक दाल चावल, दाल रोटी या दही रोटी, दही चावल, इस टाइप की चीज़ें फटाफट बॉल बना के मैं खिलाती हूँ तो खा लेता है। लेकिन पोहा क्या बिखरा बिखरा रहता है तो वो खिलाने में इनकन्वीनियंट रहता है, तो ये ज़्यादा देर तक वो खाता नहीं है। तो मैंने थोड़ा पोहा इसको
1-2 स्पून ऐसे खिलाया कि पोहा जैसे खा ले, खिला खिला पोहा था इसलिए। तो इसने 1-2 चम्मच खाया, फिर उसके बाद इसका मन वो हो गया। तो मैंने क्या किया, उसके अंदर थोड़ी सी दाल मिक्स करके उसको दाल चावल जैसा कर दिया। तो ये मैं पोहा मोस्टली उसको 1-2 चम्मच ये पोहा खाता है एक्चुअल फॉर्म में। उसके बाद फिर ये या तो दही डाल देती हूँ या तो दाल डाल देती हूँ, जो भी मेरे पास अवेलेबल रहता है वो डाल के। तो वो क्या है, थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाता है और मिक्स हो जाता है। तो ये एक तरीका है। हर बच्चे का देखो अलग रहता है। आरव क्या है, जो चीज़ जैसी बनती थी वैसा खा लेता था, बट इसके क्या है साथ है कि ये ना हमेशा हड़बड़ी में रहता है, जल्दी में रहता है। तो इसके साथ तामझाम वाला काम नहीं हो पाता है, मतलब इसको पसंद नहीं है। मैं तो सब कुछ कोशिश करती हूँ और मुझे आप बिलीव नहीं करोगे, अराउंड 20 से 30 मिनट अब लगते हैं। पहले मुझे आधा घंटा तो 100% लगता ही था, बट अब मुझे 20 से 30 मिनट लगते हैं इसको अच्छे से खाना पूरा कंप्लीट कराने में। बट ये है टचवुड भगवान की कृपा से खा लेता है सारा खाना। लेकिन क्योंकि इसका दिमाग बहुत चंचल है ना, तो ये भागता दौड़ता रहता है कि कहीं पहुंचना है इसे, कहीं तो कुछ तो करना है। तो ये वो वाला बच्चा, पेशेंस नहीं है इसके अंदर कि बैठेगा और तसल्ली से सारा खाना खाएगा। तो ये वो वाला नहीं है, कुराफाती बच्चा, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ कुराफात चलती रहती है। तो ऐसे ये थोड़ा खेलता है, मैं ऐसे खिलाती हूँ, डांस वांस कराती हूँ, करती हूँ ये सब। तो इंगेज करके मुझे टाइम लगता है। और हड़बड़ी में ऐसा भी 1-2 बार होता है ना कि बहुत जल्दी जल्दी हम सोचते हैं फटाफट इसके मुंह में भरते जाओ, तो ये क्या निगलता जाता, च्यू नहीं करता है। स्टार्टिंग में 1-2 बार ऐसा मेरे साथ हुआ था कि पूरा बाद में जाकर थोड़ी देर बाद वॉमिट कर देता था, क्योंकि शायद खाना अंदर जाता ही नहीं था, ये पाइप में उसका फंसा रहता था और बाद में वॉमिट कर देता था। तो मुझे रियलाइज़ हुई कि हड़बड़ी में नहीं खिलाना है। तो 5-6 बाइट में से खिलाती हूँ, फिर थोड़ा सा मैं इसे गैप देती हूँ, फिर उसके बाद 5-6 बाइट्स ऐसे खिलाती हूँ। फिर बहुत ऐसा नहीं 10-15 मिनट का वेट नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा पॉज दे देती हूँ 1-2 मिनट का, किसी खाना नहीं देती हूँ, थोड़ा वॉक वगैरह कर लेता है। तो इस तरीके से अगर हम खाना खिलाते हैं ना छोटे बच्चों को, तो मतलब अच्छा रहता है। ये भी मेरा भी एक्सप्लोर करूँगी, क्योंकि आरव के साथ मुझे इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। उसको बैठाकर एक जगह मैं बहुत अच्छे से खाना खिलाती थी और बातें करते करते वो पूरा खा लेता था। बट ये थोड़ा चलते फिरते, थोड़ा डांस है तो कभी गाना है, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके, लेकिन हाँ आधे घंटे के अंदर मैं कंप्लीट कर देती हूँ इसका जो भी फूड है। और तो ये मतलब वही मैं आपको एडवाइस करना चाह रही थी कि जो लोग की ये कंप्लेन है कि बच्चा खाना नहीं खाता है, बिल्कुल ही नहीं खाता है, तो आप ये ट्रिक ट्राई कर सकते हो कि थोड़ा गाना डांस, जैसे एलेक्सा हमारे पास, तो मैं एलेक्सा में गाने चेंज कर करके मैं चलाती हूँ। जैसे इसके मुंह में कुछ बाइट डालती हूँ, फिर गाना चलाती हूँ, तो ये गाना सुनता है, हंसता है, डांस करता है और फिर खा लेता है। क्या हुआ, ये खोल दूँ मैं? चलो अब मैं बस इसको थोड़ा इंगेज करती हूँ। अभी इनके पापा आने वाले, फ़ोन आ गया उनका। ओ नो, ये नहीं, तो मैं आपसे बाद में बात करूँगी और अब जाऊँगी, फिर डिनर बनाऊँगी, तब आपको दिखाऊँगी। नहीं बेटा, ये तो आपको लग जाएगी इससे, तो ये थोड़ा ना। तो आरव और उसके पापा मार्केट से आ गए थे सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह ले करके, और मैं किचन में आ गई हूँ डिनर थाली प्रिपेयर करने के लिए। तो आज बहुत ही स्पेशल डिनर बनाने वाली हूँ मैं। आज मैंने बनाया था छोले और भटूरे। बहुत ही क्विक रेसिपी रहती है मेरी छोले की भी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी या हैवी नहीं बनते हैं, थोड़े से माइल्ड फ्लेवर के बनाती हूँ मैं। और उसके साथ में सॉफ्ट और फूले फूले से बनाए हैं मैंने भटूरे। तो पूरी क्विक और आसान सी रेसिपी मैंने शेयर कर दी है अपने दूसरे चैनल पर, जहाँ पर मैं लाइफस्टाइल व्लॉग्स शेयर करती हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरा दूसरा चैनल नहीं विज़िट किया है तो जल्दी से विज़िट कीजिए, वीडियो देखिए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वहाँ पर मैं इसी टाइप की वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। और ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज के वीडियो का बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा। और अगर आपकी कुछ क्वेरी है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम, बेबी केयर एंड पेरेंटिंग रिलेटेड, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझसे पर्सनल कनेक्ट भी कर सकते हैं। और ये चैनल भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए मेरी डिनर थाली बन करके तैयार है। अगर आपके मुंह में भी पानी आ रहा है तो ये वाली इमोजी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मेंशन करना। और मेरे दूसरे चैनल विज़िट करके रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करना। गर्मियों में आम आ गए हैं तो आम भी हम लोगों ने अपनी थाली में रख लिए हैं, और अब हम जा रहे हैं अपना डिनर एंजॉय करने। और मैं आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।